right. लेबनान की राजधानी बैरूत में हुआ एक जबरदस्त धमाका, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की जान गई और 4000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। जहां ये धमाका हुआ वहीं पर एक वेयर हाउस है। सूत्रों के अनुसार उस वेयर हाउस में पिछले 6 सालों से जब्त किया हुआ अमोनियम नाइट्रेट का भंडार जमा किया हुआ था, जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियान ने इसे खतरनाक वेयर हाउस बताया है, जो 2014 में बना था। उन्होंने कहा कि इस धमाके में जो भी जिम्मेदार हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके साथ ही लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा कि इस बात को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आखिर कैसे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट वहां असुरक्षित तरीके से रखा गया था। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज कई 100 किलोमीटर तक सुनाई दी। हम आपको बताते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट क्या है और इसे किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट एक बिना गंध वाली पदार्थ है जिसे कई कामों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अक्सर इसको 2 कार्यों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहला, खेती के लिए, खेती के उर्वरकों के तौर पर, और दूसरा, निर्माण या खनन में विस्फोटक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह अत्यंत विस्फोटक केमिकल होता है। आग लगने पर इसमें धमाका होता है और इसके बाद उसमें से जहरीली गैस बाहर निकलती है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया गैस भी शामिल है। लेबनान में धमाके के बाद जांच हो रही है कि आखिर वेयरहाउस में रखी अमोनियम नाइट्रेट में आग कैसे लगी। जिस तरह से लेबनान में धमाका हुआ है, इस धमाके ने हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु बम विस्फोट की फिर से यादें ताजा कर दी है। अमेरिका ने साल 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराकर तबाही का वो मंजर दिखाया था, जब एक ही क्षण में शमशान में बदल गया था पूरा शहर। It was just one plane, so I assumed that it was passing by as usual. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को 8:15 बजे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। I was content. Ichi-ni-san. I was wiping the desktop. That was when the bomb was dropped. इस बम का नाम था लिटिल बॉय। इस हमले में करीब 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। शहर के 30% लोगों की मौत तत्काल हो गई थी। इस बम के कारण जमीनी स्तर पर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा हुई थी। बम हिरोशिमा के तय जगह पर नहीं गिराया जा सका। यह हिरोशिमा के आइयो ब्रिज के पास गिराने वाला था, मगर उल्टी दिशा में बह रहे हवा के कारण यह अपने लक्ष्य से भटककर सीमा सर्जिकल क्लिनिक पर गिरा। इस हमले के बाद 2 लाख लोगों पर आज भी रेडिएशन का असर बाकी है और उनसे काफी भेदभाव भी किया जाता है। बता दें कि यूएस एयरफोर्स के जवानों ने हमले से पहले लोगों को चेतावनी देने के लिए पर्चा भी गिराया था। परमाणु हमले में कुछ पुलिस वालों ने अपनी जान एटॉमिक चमक देखने के बाद खास तरीके से छुपकर बताई थी। इस प्रक्रिया को डंक एंड कवर कहा जाता है। इन पुलिस वालों ने नागासाकी जाकर बचाव के इस तरीके की जानकारी दी, जिससे नागासाकी परमाणु हमले में काफी लोगों ने अपनी जान बचाई। धमाके से 3900 डिग्री सेल्सियस तापमान, गर्मी और 1005 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी पैदा हुई।
इस बम में 6.4 किलोग्राम प्लूटोनियम भी था। हिरोशिमा के बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर बम फेंका गया। नागासाकी शहर के पहाड़ों से घिरे होने के कारण केवल 6.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही तबाही फैली। लगभग 74,000 लोग इस हमले में मारे गए थे और इतनी ही संख्या में लोग घायल भी हुए थे। लेबनान के बैरूत शहर में जिस प्रकार का धमाका हुआ, उसने कहीं न कहीं हिरोशिमा और नागासाकी में हुए बम हमलों की यादें ताज़ा कर दी हैं और साथ ही साथ ये भी संदेश दे दिया है लोगों को कि परमाणु हथियार लोगों के लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं।